हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरओसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ के लिए इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए अपने इन प्रश्नों को देखते हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और ये खुद हाथ से लिखे गए हैं, तो आप समझ सकते हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसकी 3 विशेषताएं बतानी है आपको। तो आइए देखते हैं क्या है कि प्रमुख विशेषताएं लिखी हुई हैं। केंद्रीय योजना का अभाव, निजी संपत्ति का अधिकार, लाभ उद्देश्य, कीमत यंत्र और आर्थिक स्वतंत्रता। 5 पॉइंट लिखे हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है केंद्रीय योजना का अभाव। पूंजीवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें किसी प्रकार की केंद्रीय आर्थिक योजना का न पाया जाना है। यह प्रणाली हजारों लाखों व्यक्तियों की स्वतंत्र क्रियाओं पर आधारित रहती है। विभिन्न व्यक्तियों को इन क्रियाओं में कीमत यंत्र के द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट का केंद्रीय योजना का अभाव। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है इसी में निजी संपत्ति का अधिकार। इसमें क्या लिखेंगे, पूंजीवाद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने, रखने, प्रयोग करने तथा उसका क्रय विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होता है। जो पूंजीवाद होता है, पूंजीवाद, इसमें कोई भी व्यक्ति जो होता है उसको अपनी संपत्ति का प्राप्त करने, रखने या कैसे प्रयोग करना है या फिर उसका क्रय विक्रय करना है, ये उसको अधिकार होता है। इसके साथ साथ इस व्यवस्था में निजी संपत्ति को उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने का अधिकार प्राप्त होता है। जो ये संपत्ति होती है, निजी संपत्ति, इसमें क्या रहता है, अपने उत्तराधिकारी, जैसे मान लीजिए पिता है, पिता अपने पुत्र को जब उसको लगेगा कि हाँ अब संपत्ति ट्रांसफ़र करनी है उसको, तो वो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब हस्तांतरित कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा लाभ उद्देश्य। लाभ पूंजीवाद की सभी संस्थाओं का हृदय कहा जाता है। लाभ की आशा से ही साहसी व्यावसायिक जोखिम उठाने के लिए तैयार होता है। उद्योगों को अधिक कार्यकुशलता से चलाने तथा उसमें सुधार करने की प्रेरणा देने वाली शक्ति भी लाभ ही है। नेक्स्ट पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसकी 3 विशेषताएं लिखनी है। तो आप पॉइंट देख सकते हैं क्या है, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, कीमत यंत्र, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक नियोजन और फिफ्थ पॉइंट रहेगा आय व संपत्ति का अधिक समान वितरण। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से ही पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट था निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो इसमें क्या लिखना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का साथ साथ पाया जाना है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या रहता है कि निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में, वो मिली रहती हैं। इन दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पर्याप्त मात्रा में होता है तथा दोनों को ही महत्व दिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन दोनों क्षेत्रों को पर्याप्तता देने के लिए इन दोनों क्षेत्रों का अलग अलग कार्य क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आर्थिक स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता तो होती है, परंतु यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में कम होती है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें आर्थिक स्वतंत्रता तो रहती है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मुकाबले कम रहती है। क्यों? क्योंकि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें पूंजीवादी और जो अपना निजी होता है, पूंजीवादी, जैसे कि आपने भी पढ़ा है यही पीछे ही कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या रहता है, ये निजी भी रहती है और सार्वजनिक भी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता तो होती है, परंतु ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में कम होती है, क्योंकि इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों तरह की व्यवस्थाएं शामिल रहती हैं। निजी उत्पादक अपने साधनों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, परंतु राज्य की राजकोषिक, मौद्रिक व अन्य आर्थिक नीतियों द्वारा इस स्वतंत्रता का अप्रत्यक्ष रूप से नियमन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक नियोजन। मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता, यहाँ आर्थिक नियोजन को अपनाया जाना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले अनेक देशों ने आर्थिक नियोजन को अपनाकर
अपनी अर्थव्यवस्था को एक निश्चित दिशा में विकसित करने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कोई 3 कारण लिखिए। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण हैं आपको बताना है। तो असीमित मानवीय आवश्यकताएं, साधनों की सीमितता और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। चलिए देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। असीमित मानवीय आवश्यकताएं, मानव की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। अब मानव की आवश्यकताएं असीमित होती हैं मतलब क्या है कि मानव के लिए कितना भी हो जाए लेकिन उसको कुछ न कुछ कमी लगी ही रहती है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो मानव की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। यदि एक आवश्यकता की पूर्ति कर दी जाए तो दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इन आवश्यकताओं की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। इसलिए पहले किस आवश्यकता को पूर्ण किया जाए यह समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, साधनों की सीमितता। मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु सीमित साधन ही उपलब्ध हैं। मतलब जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, जो असीमित आवश्यकताएं हैं, उनको पूरी करने के लिए जो असीमित आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए सीमित ही साधन हैं। ठीक है, इन सीमित साधनों से सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है एक पॉइंट इसी में, थर्ड, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। इसका जो है थर्ड पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं उसकी विवेचना करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप इसको जरूर पढ़ें। फर्स्ट पॉइंट रहेगा, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। मतलब केंद्रीय समस्या क्या है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं का किन किन वस्तुओं और सेवाओं का वह कितना उत्पादन करेगा। अधिक खाद्य पदार्थों, वस्तुओं या आवासों का निर्माण किया जाए अथवा विलासिता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट रहेगा इसमें, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं। प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं से उत्पादन करते समय किन किन वस्तुओं या सेवाओं में किन किन संसाधन की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि इन वस्तुओं का उत्पादन करने किसके लिए किया जाए। मतलब जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये इसका जो है थर्ड पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। प्रोफेसर सेमुल्सन के अनुसार एक उत्पादन संभावना रेखा चुनावों की सूची को बताती है। अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्रायः प्रकार के रेखाचित्र का प्रयोग करते हैं जो समय विशेष पर अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना को प्रदर्शित करता है। फिर है इसी में क्वेश्चन कि उत्पादन संभावना वक्र की कोई 3 मान्यताएं लिखिए। तो 3 मान्यताएं लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में सभी साधनों का कुशलतम से पूर्ण प्रयोग हो रहा है। उत्पादन की तकनीकी स्थिति दी हुई है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है। अर्थव्यवस्था में एक समय में केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है सीमांत अवसर लागत को समझाइए। इसका जो है क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन रहेगा, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका भी आंसर लिखा हुआ है, आप ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लें। सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो फ्रेंड्स आप इनको अच्छे से तैयार करें। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में इनसे कुछ न कुछ जरूर आए। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।